वो राष्ट्रपति जिसके 35,000 से ज्यादा औरतों से संबंध थे और 634 बार उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। हम बात कर रहे हैं क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो की। फिदेल कास्त्रो का जन्म 13 अगस्त 1926 को हुआ था। अमेरिका की सत्ता को क्यूबा से उखाड़ फेंकने का श्रेय फिदेल को ही जाता है। इसी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को एकजुट करके सत्ता परिवर्तन किया था। 1959 से वे क्यूबा के शासक बने। 1959 से 1976 तक वो प्रधानमंत्री रहे और फिर 1976 से 2008 तक वो क्यूबा के राष्ट्रपति बन गए थे। उनकी दाढ़ी और सिगार काफी फेमस है, पर उतनी नहीं जितनी उनकी निजी जिंदगी थी। अमेरिकी शासन फिदेल से नफरत करता था, इसलिए उन्हें मरवाने के लिए काफी प्रयास किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 634 बार फिदेल कास्त्रो पर हमले की कोशिश की, पर हर बार वो बच गए। इसके अलावा CIA ने अपनी ओर से एक महिला एजेंट को भेजा, जो फिदेल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जान ले ले। पर वो महिला खुद ही फिदेल के प्यार में पागल हो गई और मौका मिलने पर भी वो उसे मार नहीं सकी। द यूरोपियन टाइम्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 1959-60 की है और उस एजेंट का नाम मारिटा लॉरेंस बताया जाता है। अगर आप सिर्फ इतना ही जानकर हैरान हो गए हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अभी तक हमने फिदेल के लव लाइफ की बात ही नहीं की है। फिदेल कास्त्रो के संबंध 30,000 से ज्यादा महिलाओं से थे। कुछ रिपोर्ट्स तो इस आंकड़े को 35,000 से भी ज्यादा बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिदेल हर दिन 2 अलग-अलग औरतों के साथ संबंध बनाते थे। आधिकारिक तौर पर कास्त्रो की एक ही पत्नी मानी जाती है, जिसका नाम मायर्टा डिएज बैलाट था, पर कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया था। लोगों का मानना है कि उनकी 3 पत्नियां थी और कुल 8 बच्चे थे। मगर 1993 के वैनिटी फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जब कास्त्रो से पूछा गया कि उनके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा कबीला है। फिदेल की मौत साल 2016 में हुई थी। आज की वीडियो में आप ऐसे ही मजेदार और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 2, एक अनुमान के अनुसार कॉन्डम का इस्तेमाल 15,000 साल पहले से हो रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज भी सुरक्षित शारीरिक संबंधों को लेकर चिंतित रहते थे। इस बात की जानकारी लोगों को ग्रोटे डेस कॉम्बेरेल्स नाम की एक फ्रांसीसी गुफा से मिली, जिसकी दीवारों पर कंडोम का इस्तेमाल करने वाले एक आदमी का चित्र बना हुआ है। अनुमान है कि यह पेंटिंग 15,000 साल पुरानी है। जॉनी कम लेटली अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कॉन्डम नाम की किताब में यह डेटा मौजूद है। यही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अपनी राइफल को जंग लगने से बचाने के लिए उसकी बैरल को कंडोम से ढका करते थे, जिससे उनके राइफल में जंग नहीं लगती थी। नंबर 3, एडिल्बर गुइमारेज नाम के एक चोर के पकड़े जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ब्राजील का यह चोर चोरी करने के इरादे से एक ग्लू के कारखाने में घुसता है और उसे ग्लू को सूंघने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लू को सूंघने जाता है, वैसे ही उसके ऊपर ग्लू के 2 बड़े-बड़े कंटेनर गिर जाते हैं और वो वहीं फर्श में बुरी तरह चिपक जाता है। वो 36 घंटे तक वहीं चिपका रहता है, जब तक कि पुलिस आकर उसे अरेस्ट नहीं कर लेती। नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जर्मन कंसंट्रेशन कैंप के लगभग 10,000 जीवित बचे लोगों को रॉयल एयर फोर्स ने गलती से मार डाला था, जिनके पायलटों का मानना था कि वे वरिष्ठ नाजी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। RAF को खुफिया तरीके से सूचित किया गया था कि उच्च पदस्थ अधिकारी और SS सैनिक उन जहाजों पर सवार हो गए थे, जो नॉर्वे में अंतिम पड़ाव बनाने के लिए उत्तरी जर्मन बंदरगाहों से भाग रहे थे। मई 1945 में रॉकेट और 22 मिलीमीटर तोपों से लैस 3 टाइफून स्क्वाड्रनों को जहाजों को डुबोने और पानी में जर्मनों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, और इस हमले में 10,000 से ज्यादा वैसे लोग मारे गए जिन्हें जर्मनों द्वारा कैद करके रखा गया था। नंबर 5, दोस्तों, आप लोगों ने भी कंप्यूटर पर काम करते हुए कभी न कभी कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन का इस्तेमाल एक साथ जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार गलती से हुआ था? बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा था कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट जैसा फंक्शन एक गलती का नतीजा है। जब IBM कंप्यूटर की
यानी बटन पर काम कर रहा था, उस समय बिल गेट्स चाहते थे कि कीबोर्ड Ctrl+Alt+Delete का काम एक बटन के जरिए ही किया जा सके। लेकिन IBM ने जो कीबोर्ड तैयार किया उसमें ऐसा कोई बटन इस्तेमाल नहीं किया गया। Ctrl+Alt+Delete के जरिए आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कंप्यूटर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ऐसे में कोई बटन काम नहीं करता। आप Ctrl+Alt+Delete के जरिए टास्क मैनेजर में जाकर ऐसी एप्लीकेशंस को बंद कर सकते हैं जिसके कारण कंप्यूटर ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया हो। नंबर 6, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से कंकाल और खोपड़ियां खुदाई में मिलती हैं, लेकिन शायद यह पहली बार ही होगा कि उन्हें किसी ऐसे आदमी की खोपड़ी मिली है जिसने दिमाग की शल्य क्रिया यानी सर्जरी करवाई थी। यह खोपड़ी 5000 साल पुरानी है। रूसी वैज्ञानिकों को यह खोपड़ी क्रीमिया में मिली है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दिमाग की यह सर्जरी सफल नहीं रही होगी और बहुत संभव है कि वह व्यक्ति इस शल्य क्रिया के दौरान ही मर गया होगा। शोधकर्ताओं ने इस खोपड़ी की 3D तस्वीरें ली, जिनसे पता चलता है कि 20 से 30 साल की उम्र के रहे इस ब्रॉन्ज एज के व्यक्ति की खोपड़ी में ट्रेपेनेशन सर्जरी की गई थी। इस तरह की सर्जरी के लिए उस जमाने में मरीज की खोपड़ी में एक छेद किया जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस मॉस्को के वैज्ञानिकों ने कहा है कि पुराने चिकित्सकों के पास निश्चित तौर पर पत्थर की सर्जरी के उपकरण रहे होंगे जिनसे ये सर्जरी की गई होगी। सर्जरी का उपयोग उस जमाने में गंभीर सिर दर्द, हेमाटोमा, सिर के घाव या मिर्गी के इलाज के लिए की जाती रही होगी। नंबर 7, 1800 के दशक के अंत तक दुनिया भर के बड़े शहर घोड़े के मल में डूब रहे थे। शहरों में माल और परिवहन के लिए हजारों घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। 1900 ईस्वी में अकेले लंदन की सड़कों पर कई हजार घोड़ों से चलने वाली बसें भी थी, जिनमें से प्रत्येक बस को प्रतिदिन 12 घोड़ों की आवश्यकता होती थी, जिससे कुल मिलाकर 50,000 से अधिक घोड़े हर दिन लोगों को शहर के चारों ओर ले जाते थे। घोड़ों की इस विशाल संख्या ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। मुख्य चिंता सड़कों पर छोड़ी गई बड़ी मात्रा में घोड़ों की लीद यानी खाद थी। औसतन एक घोड़ा प्रतिदिन 10 से 15 किलो मल पैदा करता है, तो आप समस्या की व्यापकता की कल्पना कर सकते हैं। लंदन की सड़कों पर घोड़ों की लीद ने भी बड़ी संख्या में मक्खियों को आकर्षित किया, जिससे टाइफाइड बुखार और अन्य बीमारियां फैल गई। इसके अलावा घोड़े बड़ी संख्या में मरते भी थे, जिन्हें सड़कों के किनारे ही सड़ने को छोड़ दिया जाता था, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता था। लेकिन यह सिर्फ ब्रिटिश संकट नहीं था। सिर्फ न्यूयॉर्क में 1 लाख घोड़ों की आबादी थी जो प्रतिदिन 12 लाख किलो मल का उत्पादन करती थी। इस समस्या के बारे में लोगों ने तब गंभीरता से सोचना शुरू किया जब 1894 में द टाइम्स अखबार ने भविष्यवाणी की, 50 वर्षों में लंदन की हर सड़क 9 फीट खाद के नीचे दब जाएगी। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और इस मामले में मोटर व्हीकल्स का आविष्कार था। हेनरी फोर्ड सस्ती कीमतों पर मोटर कार बनाने की एक प्रक्रिया लेकर आए। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक ट्राम और मोटर बसें सड़कों पर दिखाई देने लगी। 1912 तक दुनिया की यह बड़ी समस्या हल हो गई थी। दुनिया भर के शहरों में घोड़ों का स्थान अब मोटर व्हीकल्स ने ले लिया था। नंबर 8, कैओला आइलैंड इटली के खूबसूरत शहर नेपल्स में है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे खरीदता है उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। इटली के इतिहास के अनुसार 19वीं शताब्दी में इस द्वीप को बसाया गया था। इसके बाद इसे लुइगी नेग्री नामक व्यक्ति ने मछली पालन के लिए खरीदा और इस जगह पर एक विला बनाया, जो आज भी स्थित है। हालांकि अचानक से लुइगी नेग्री दिवालिया हो गया और उसने यह आइलैंड बेच दिया। इसके बाद एक स्विस आदमी हैंस ब्राउन ने इस आइलैंड को खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका मृत शरीर विला में बंधा हुआ मिला, जबकि उनकी पत्नी का मृत शरीर समुद्र में मिला। तब ओटो ग्रनबैक ने इस विला को खरीदा, जिसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हो गई। फिर मॉरिस येव सैंडोज ने इस आइलैंड को खरीदा। इस विला को खरीदने से पहले वह बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन विला में रहने के बाद वह पागल हो गए और स्विट्जरलैंड के एक पागल खाने में आत्महत्या कर ली। फिर एक जर्मन उद्योगपति बैरन कार्ल पॉल ने इस विला को खरीदा, लेकिन उनके साथ ही अनहोनी घटना हुई और वह दिवालिया हो गए। जीन पॉल गेटी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई, जो कि एक उद्योगपति थे।
उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली और छोटे बेटे की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जबकि अंतिम खरीदार गियान पास्कोल ग्रेपन रहे, जिसने जेल में आत्महत्या कर ली। इस शापित आइलैंड की कहानी बड़ी लंबी है। आज भी इस जगह पर अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।